छोटे शेयर ऊंची छलांग, काफ़ी सारे दर्शकों के हमें सवाल भी मिल चुके हैं। पहला सवाल है फिरोज खान जी का। बीपीसीएल के शेयर हैं 360 रुपये की बाइंग है सर, अभी कहाँ तक जाएगा सर? ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाया जुलाई का, जुलाई मंथ के लिए भी, जून मंथ के लिए ऑलरेडी 4,11,000 बैरल पर डे का वो प्रोडक्शन बढ़ा चुके हैं। जुलाई में भी उन्होंने कैरी ओवर किया है। कैसे देख रहे हैं सर क्रूड ऑयल और उसका इम्पैक्ट बीपीसीएल जैसी कंपनी पर? 360 का लिया हुआ इन्होंने। सर देखिए, इन्होंने 360 का ले रखा है। और एक चीज विवेक सर, आप देखिएगा, एक तरफ तो प्रोडक्शन बढ़ा और उसी टाइम प्राइस भी बढ़ गई। यूजुअली हम देखते थे प्रोडक्शन बढ़ता था, प्राइस नीचे आती थी। बट नॉट टू फॉरगेट, जो हम वो सर वो इसलिए बढ़ा था ना वो, क्योंकि रशिया ने ये बोल दिया था कि ऐसा भी ओपेक की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, जुलाई के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो थोड़ा मार्केट में कंफ्यूजन हो गया था। उसके बाद फिर ओपेक और रशिया की कुछ इंटरनल बात चल रही है, लेकिन फाइनली ये तो हो गया कि प्रोडक्शन बढ़ गया। सर वो बात सही है आपकी। और उसके साथ साथ एक और चीज है जो कहीं ना कहीं एक, मतलब मैं बार बार बोल के ना, आई डोंट वांट टू बी द बैड मैन, या मैं वो बोलते हैं ना, विसल ब्लोअर नहीं बनना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर चीज के लिए। बट सर कहीं ना कहीं कंसर्न जो है रशिया यूक्रेन का, वो भी अभी आप देखिए उसके ऊपर टॉयल ओवर कर रहा है थोड़ा सा। अभी क्रूड ऑयल मैं समझता हूँ इन्हीं लेवल्स पे थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर सकता है। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बीपीसीएल आपका यहाँ से चल नहीं सकता। बीपीसीएल देखिए, अभी इनके भाव में आने में तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम्म। बीपीसीएल अभी जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, एक बार आपको 325 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अब इसमें इनके लिए हिडन क्या है, वो हम डिस्कस एक बार कर लेते हैं। इन्होंने 360 रुपए पे ले रखा है और वो अभी एट द वेरी फेस पे भाव आता हुआ नहीं दिख रहा। तो इनके लिए एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि ये 305 306 पे बीपीसीएल आए, वहां पे एक बार खरीदे, और 325 रुपए के आसपास जाए, वहां पे बेचे। और आप देखें सर, टेक्निकल पैटर्न चार्ट पे भी आपको ये मूवमेंट दिखेगा कि ये 2-3 बार करता हुआ दिख गया है अभी, और ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। तो ये 2-3 बार ट्रेड करके अब अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आ जाए, क्योंकि इट विल स्पेंड सम टाइम देयर। 326 रुपए तोड़ने में अभी हो सकता है इसको 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर तक का भी टाइम लग जाए। और उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये मूवमेंट करेगा 360 की तरफ। बट अगर आप उतना वेट नहीं करना चाह रहे हैं तो दिस इज अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी दैट यू कैन प्ले विथ। ठीक है। कुछ एक सुपर चैट्स भी अब हमें मिल गई हैं। साईं प्रवीण जी डेली सवाल पूछते हैं सुपर चैट पर। डीबी कॉप सर, इन्होंने 234 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए जाना चाहते हैं, क्या करना है? तो कौन सा शेयर? डीबी कॉर्प सर। डीबी कॉल, अच्छा। जी। पहले तो साई प्रवीण जी को मेरे तरफ से नमस्कार। एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी, ही ऑलवेज आस्क, मतलब आपने आज मेरा एक भ्रम थोड़ा सा तोड़ दिया, ये बोल के कि ये डेली आपसे सवाल करते हैं। मुझे लगता था जब मैं आता हूँ तभी करते हैं, बट एनी हाउ कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे शो पे आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो सर देखिए, डीबी कॉर्प और साई प्रवीण जी ने पकड़ा है तो सही लेवल के लिए ही पकड़ा होगा। जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है अभी ऑन द कार्ड्स है सर, 292 लेवल्स आपको बहुत नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तहत लिया है, 292 लेवल्स पे आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मगर अगर आपने इसको मीडियम टर्म पोजीशन के हिसाब से लिया है तो आप इसको और थोड़ा होल्ड करें, और 335 से 336 रुपए का लेवल भी आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नितेश सारंगी जी पूछ रहे हैं सर, तीन शेयरों में वो एंट्री लेवल पूछ रहे हैं, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस और टाटा टेक, इन तीनों में एंट्री लेवल बता दीजिए। अब सर चक्कर ही पता है क्या है? देखिए मैं बताता हूँ, ये अंशुल जी तीनों शेयर जनरली रिकमेंड करते हैं। अब दर्शक उनके साथ भी काफ़ी कनेक्ट हो जाते हैं, आपके साथ भी होते हैं ऑफ कोर्स। तो अब आई डोंट नो कि आपकी पसंदीदा शेयर तीनों हैं या नहीं है, तो बता दीजिए सर लेवल्स क्या रहने चाहिए इन तीनों पर। देखिए, डेफिनेटली अंशुल सर विल बी अ बेटर मैन टू कमेंट, क्योंकि सर आप भी जानते हैं जहां अडानी का नाम आता है ना, वहां मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। पर्सनल बायसनेस बोलते हैं ना, वो एक आ जाती है कि भाई ये लफड़े ज्यादा होते हैं इसमें। बट एंट्री पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अडानी ग्रीन नॉट एट करेंट लेवल्स, 874 लेवल्स के आसपास आए तो आप वहां पे पोजीशन बना सकते हैं। टाटा टेक के लिए मैं सर एक चीज आपको जरूर बोलूंगा कि अब ये एक काउंटर जो है, ये अब एक रिवर्सल के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है।
इनफैक्ट सर आज ही इसमें आपने देखा होगा एक ब्लॉक डील भी थी, और ब्लॉक डील का अनाउंसमेंट भी ना बहुत रीजनेबल प्राइसिंग मुझे लगा, और क्वांटम भी बहुत कम लगा। और रीजनेबल प्राइसिंग के पीछे सर एक बहुत बड़ा कारण ये है दैट इट हैज करेक्टेड अ लॉट, और अब ये एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए तैयार हो गया है। मैं इनको सजेस्ट करूंगा टाटा टेक में चाहे तो अभी करंट लेवल्स पे बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं, और अगर ये इसको एज अ ट्रेडिंग बेट लें तो 820 रुपए का टारगेट लेके चलें। अगर इसको ये मीडियम टर्म भी होल्ड करते हैं तो 900 रुपए तक के टारगेट्स आपको बहुत कंजर्वेटिवली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर आबिद भाई का, वोल्टेम के। इन्होंने सर 7515 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि क्या मैं इनको और ऐड कर सकता हूँ, क्या टारगेट्स रखने चाहिए। फिर मैं इनका दूसरा सवाल पूछता हूँ सर, कि इन्होंने जो 2 शेयरों पर और पूछा है। सर वोल्ट टाइम इन्होंने कितने पे लिया है? वोल्टेम्प, वोल्टेम्प ट्रांसफॉर्मर हाँ, कितने पे लिया है? 7515 पर सर। अरे 7615 रुपए पे लिया है और इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मैं 7515 पर, हाँ 9000 चल रहा है सर, 9000 के ऊपर चल रहा है। हाँ, ये पूछे और ऐड कर लूँ क्या? और ऐड कर लूं? जी। देखिए अच्छा, मैं रुकिए एक सेकेंड, मैं टेक्निकल्स ही देख रहा था। वोल्टैम्प अगर आप और ऐड करने की बात करेंगे यहाँ पे, एक चीज है, आप इसको ना ऐड करने के लिए एक लेवल देख लें। अगर ये 9290 रुपए के ऊपर आपको किसी भी दिन क्लोजिंग दिखाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे फंडामेंटली द कंपनी इज गुड। मैं सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे ही अभी डिस्कस कर रहा हूँ 9000, और इनफैक्ट वो लेवल आ ही गया है। 9280 का लेवल बहुत पास है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग करता है ना, तो अगर आप चाहें तो आप और अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं, और ये जो पोजीशन बढ़ाएंगे इस पे मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि फिर बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है इस पे। उस पोजीशन को एक तो आप स्टॉप लॉस भी रखेंगे, और वो स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा क्लोजिंग बेसिस 8360 का, और जो टारगेट्स होंगे वो आप मीडियम टर्म के लेके चलें 13,000, और 13,000 पे जाके और ऐड करने की बात मत करिएगा, वहां पे प्लीज प्रॉफिट टेकिंग आप चालू कर सकते हैं। ठीक है। इनके सर 2 सवाल और थे, यथार्थ और आरके फोर्जिंग। इनमें कोई शेयर है जो कि फ्रेश एंट्री के लिए ठीक है? यथार्थ हॉस्पिटल अभी हम देख लेते हैं, 511 रुपए का भाव चल रहा है। देखिए यथार्थ में टेक्निकल्स फेवरेबल हो रहे हैं सर, मगर कहीं ना कहीं वैल्यूएशन टर्म में ना एक कंफर्ट नहीं मिल रहा है। मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा, यथार्थ में अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं थोड़े से करेक्शन का वेट कर लें। 470 रुपए, 475 रुपए के आसपास आए, वहां पे पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा फेवरेबल पोजीशन बनेगी, बजाय इसके कि यहाँ पे लें। और यथार्थ के बाद सर कौन सा है? आरके फोर्जिंग सर। आरके फोर्जिंग पे हम नजर डालते हैं, 589 चल रहा है, और ये 6 तारीख को आपको 1 रुपए का डिविडेंड भी देगा। सर आरके फोर्जिंग में ना अभी आप थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड देख रहे हैं, दो हमें वैल्यूएशन टर्म में कंफर्ट एक दिख रहा है, बट ये डाउनसाइड अभी आपको और आता हुआ दिख सकता है, और ये कहीं ना कहीं आपको 564 556 रुपए के लेवल के आसपास तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अगर पोजीशन बनाना चाहें तो उन लेवल्स पे पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट है। और इसमें एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करूंगा कि उन लेवल्स पे पोजीशन बनाए ना तो 100% पोजीशन एक साथ ना डिप्लॉय करें, स्टैगर्ड मैनर में करेंगे, और उन लेवल्स पे विल ओनली बाय 40% ऑफ वॉट एवर वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट। अगर ये रिवर्सल देता है वहां से और 640 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब हम 60% और खरीदेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है और इसका डाउन साइड जो कि अभी चार्ट पे दिख रहा है और थोड़ा सा कंटिन्यू होता है, और ये आपको 506 या 510 की रेंज में मिलता है, तो रिमेनिंग 60% हम वहां पे लेंगे। तो ये दो स्ट्रैटेजीज के साथ आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है अशोक मुंजाल जी का सर। पहले तो गुड मॉर्निंग मुंजाल साहब, आपको भी। चेन्नई पेट्रो सर 645 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं। टारगेट पूछ रहे हैं आपसे कि क्या रखें? देखिए 645 में ले रखा है, 649 चल रहा है। अब मुंजाल साहब को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि देखिए अगर इन्होंने इसको ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया है
तो कहीं ना कहीं ये चाहें तो 725 रुपए के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मगर अगर इन्होंने इसकी डिविडेंड यील्ड और सारे फंडामेंटल्स देख के इसमें इन्वेस्ट किया है और मीडियम टर्म के लिए मेंटेन करेंगे, और मीडियम टर्म से मैं बोलूंगा 2 से 3 क्वार्टर एटलीस्ट ये अगर लेके रखेंगे, तो इनको हो सकता है 860 रुपए तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं मधु देदिया जी, ये पहले तो गुड मॉर्निंग मैम आपको भी। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट सर, इसमें एंट्री लेवल पूछ रही हैं कि क्या कर रखना चाहिए? पीजी इलेक्ट्रो प्लास्ट 759 चल रहा है। और सर अभी इसका डाउन साइड आपको और आता हुआ दिख सकता है, तो एंट्री पॉइंट की जो हम बात करेंगे, यहां से थोड़ा सा डाउन साइड के बाद, मतलब आपने देखा होगा कि ये बार बार कोशिश कर रहा है सपोर्ट फाइंड करने की, बट मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट मेंटेन हो पाएगा। 650 रुपए के आसपास आए, मतलब यहां से भी करीबन 110 रुपए के डाउन साइड के बाद आप इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फॉर द टाइम बी स्टे अवे वुड बी द राइट कॉल। 650 पे रिविजिट करिएगा। ठीक है, अगला शेयर लेते हैं यहाँ पर। सीमा मित्तल जी का है सर, राइट्स पे बाय कर सकते हैं क्या? स्टॉप लॉस क्या होगा? राइट्स पे आप देखिए 291 आज ये बढ़ा हुआ भी है, आज इसकी एक न्यूज भी थी। 4.36% बढ़ा हुआ है। अगर आप यहीं पे लेना चाह रहे हैं तो इसमें यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं। और जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस निकल के आता है 268। उसके नीचे अगर ये बंद हो तो आप अपना स्टॉप लॉस एक बार ट्रिगर करवा सकते हैं। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है मीडियम टर्म अप्रोच ही रखते हैं इसमें, मीडियम टर्म के लिए भी ले रहे हैं, तो 364 रुपए का टारगेट आपको इसमें देखने का एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है। प्रीति मोरवाल जी हैं सर, ABFRL 90 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? ये काफ़ी टूट गया सर, 77 रुपये तक आ गया डिमर्जर के बाद। डिमर्जर का वैल्यू ठीक है, वो जो अनलॉक हुआ लेकिन उसके बाद भी टूट रहा है, ये थोड़ी समझ से बाहर है चीज़। अब क्या करें? सर एक्चुअली क्या है ना, इस पे आप थोड़ा सा फोकस करें। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो बिरला साहब की जितनी भी कंपनीज है ना कहीं उनका डेट मैनेजमेंट में एक इशू है। अब ABFRL का भी जो सर डीमर्जर हुआ है, आप देखिए जितनी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस थे ना, दैट हैज बीन शिफ्टेड टू द डीमर्ज्ड एंटिटी, एंड मेजॉरिटी ये डेट मैनेजमेंट का ही काम कर रहा है। मेरे को और मतलब यू नेम इट एंड वी हैव प्रॉब्लम्स। आप आदित्य बिरला कैपिटल देख लीजिए, आप आइडिया देख लीजिए, कहीं ना कहीं इनके ना स्टॉक्स में वो मूवमेंट आ नहीं पा रहा है। और ऐसी चीजों में ना बेटर यही रहता है कि जब हमें दिख रहा है कि पूरी ग्रुप कंपनीज, मतलब अगर आप ग्रासिम को छोड़ दें, उसके अलावा आप जिसकी भी बात करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ही दिख रही है फॉर द टाइम बीइंग। मैं इनको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि ठीक है, आपने ले रखा है, लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये, और आपको कहीं भी 86 से 88 की रेंज में लेना, एक बार प्लीज इससे एग्जिट कर लें। इसके साथ ज्यादा लंबा सफर करना एडवाइजेबल नहीं। ठीक है, तो इसको किसी भी तेजी में देख लीजिए मैम। BSC कितने पे बाय करना है? ये सर, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर मैं इसको इस सवाल का उल्टा भी कर दूं ना, BSC कितने पर सेल करना है, तो भी उतना ही टफ होगा शायद। सर देखिए टफ तो है, और टफ के साथ साथ सर देखिए, मतलब आपके शो के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम वो चुनिंदा उल्टे सोचने वाले लोग थे जो 4600 4800 में भी अभी इन दिनों ही जब ये आया था तो बाय 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 बोले जा रहे थे। और सर अभी भी मैं एक चीज बोलूंगा कि देखिए रन अप बहुत अच्छा हो गया है, 2744 पे चल रहा है। थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा अभी, और कूल ऑफ करके आपको 2480 की रेंज में ये मिलेगा। वहां पे सबसे पहली पोजीशन बनाई जाएगी, और पहली पोजीशन का मतलब 100% यहाँ पे डिप्लॉय नहीं करना है। वहां से अगर कूल ऑफ करता है वॉलेटिलिटी के चलते, तो 2240 रुपए के आसपास ये आपको मिलता है। वहां पे आप कंप्लीट अपनी पोजीशन बना लीजिएगा।
सेल करने की बात का सर जवाब अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं उस अभी कन्विक्शन में नहीं आ पा रहा हूँ कि इसको सेल करें। क्योंकि सर आप एक चीज नोटिस करिएगा कि एनएससी का आईपीओ की बात होती है ना, तो भी ये चलना चालू हो जाता है। और आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इतना ज्यादा लोग एनएससी के आईपीओ के लिए बोल रहे हैं स्विफ्टली आ जाएगा। अभी एक दो दिन पहले ही न्यूज सुनने में आई थी कि अभी फिर से उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। एनएससी का आईपीओ आई रियली डोंट सी इट कि जिस तरीके से बातें चल रही हैं ऑन स्क्रीन की हम्म। एक महीने में आ जाएगा, अभी नहीं आता सर। इट विल टेक सम टाइम। कंप्लायंस इश्यूज हैं, उनको निगेट करेगा। तब तक हमारा राजा है, इसके साथ प्रजा जितना कमाना चाहे कमाए और पैसे बनाए। ठीक है। दी हम कुमावत जी हैं, एनएफएल पर पूछ रहे हैं सर, इसमें क्या करें? एनएफएल सर, इन्होंने बताया इन्होंने क्या पोजीशन दी है? नहीं सर, एनएफएल पर केवल आपका व्यू जानना चाहते हैं ये। देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर में एक बुलिशनेस, और सर हमने एक वो शो भी किया था बारिश पे, मतलब शो का एक सेगमेंट किया था बारिश में, उसमें भी एनएफएल का कवरेज किया था हमने। अभी भी मैं एक बोलूंगा आपको, एनएफएल करंट लेवल्स पे भी ठीक लग रहा है। अगर आपकी पोजीशन है तो मेंटेन करें, अगर पोजीशन नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप 25 to 30% अपना डिप्लॉय करें और 98 रुपए तक की रेंज की तैयारी करके रखें। 98 रुपए तक आता रहे, आप इसको खरीदते रहे। अगर आप इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अप्रोच, ट्रेडिंग बेट लेके चल रहे हैं तो 126 का टारगेट लेंगे। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो बहुत कंफर्टेबली 150 रुपीज तक आप इसमें देख सकते हैं। अपसाइड इसमें आपको आने वाले समय में बनता हुआ दिख सकता है। ठीक है। जो लोग टाटा टेक की कॉल पुट पर सवाल पूछ रहे हैं, सुखन दे जी हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि सर 12 बजे हमारा शो होता है एफ एंड वाला, उसमें आप शरद सर से पूछ लीजिएगा, कॉल पुट के आंसर वो दे देंगे। प्रीति अग्रवाल जी हैं, ये पूछ रही हैं अदानी ग्रीन पर वैसे डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन 996 रुपये का लिया हुआ है सर, इसमें होल्ड कर लेना या सेल करना है? अडानी ग्रीन इन्होंने 996 का ले रखा है सर। 996 उसी की रेट के आसपास चल रहा है। हम्म। अभी तो इसको होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इन्होंने एज अ ट्रेडिंग बेट लिया है तो 1072, 1080 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। सुल्तान अली साहब हैं सर, इन्होंने 300 शेयर लिए हुए हैं इरकॉन के 260 रुपये के प्राइस पर, इस पर क्या करें? देखिए, एयरकॉन 260 रुपए में आपने ले रखा है, 203 रुपए चल रहा है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। इसने एक अच्छा रिवर्सल दिखाया है। और मैं समझता हूं कि अगर आपने 260 पे लिया तो नीचे के लेवल पे आपने एवरेज, क्योंकि हमने आपके शो में भी और आपके चैनल में बहुत बार बोला है इसको एवरेज करने के लिए। बट एनी हाउ, अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब एवरेज करने लायक सिचुएशन नहीं बची है। 236 रुपए के आसपास जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। वहां पे भी आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसने चलना रुक गया है। अभी एक क्वार्टर 236 रुपए के आसपास ट्रेड करने के बाद जैसे ही नंबर्स आएंगे और थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ये मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, जो मूवमेंट इसको 298 से 304 लेवल्स तक लेके जा सकता है। तो टाइम स्पेंड करिए, हायर साइड आपको उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है। रामकृष्ण फोर्जिंग सर, 623 रुपये का लिया हुआ है गायत्री जी ने, होल्ड करें या सेल? देखिए, रामकृष्ण फोर्जिंग की सर अभी बात भी होके चुकी थी। और अभी सर अगर आप लॉस बुक करके निकल सकते हैं तो चाहे तो निकलें, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने इसके जो लेवल्स बिल्कुल। अपडेट किए थे, अभी डाउन साइड का लेवल देख रहे हैं जो कि इसको करीबन 506 रुपए तक एक्सट्रीम डाउन साइड लेके चले तो वहां तक भी जा सकता है। अगर एग्जिट कर सकते हैं तो एग्जिट करें। ठीक है। काफ़ी सारे सवाल रिपीटेटिव हैं, तो मैं दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दूसरे के सवाल से अगर मैच हो रहे हैं तो कृपया एक लेवल लिख लें, वही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक हमारे दर्शक हैं सर, राजेंद्र कुमार जी, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने हैथवे केबल के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, 21 रुपये 20 पैसे के, पूछ रहे हैं कि अभी इसमें 1 से 2 महीने में क्या व्यू बनता है आपका? सर वैसे अगर आप पूछेंगे ना तो केबल हो गया और ये जितने भी नेशनल टेलीविजन हैं, इनमें मैं अब बिल्कुल भी एक पॉजिटिव स्टांस नहीं रख पा रहा हूँ। और सर उसके पीछे का कारण आप देखें, जिस तरीके से डिजिटल मीडिया अब बढ़ती जा रही है,
पेनिट्रेट करती जा रही है, लोगों का एक सेंस ऑफ कंफर्ट इतना ज्यादा हो गया है, क्योंकि एक तो टू वे कम्युनिकेशन होता है, कंफर्ट ऑफ टाइम होता है। सर, आई सी द फ्यूचर ऑफ मीडिया इन डिजिटल मीडिया, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट व्हेन इट इज रिगार्डिंग दीज चैनल्स, और ये जैसे हैथवे केबल टाइप जो ऑपरेटर सर्विसेज भी हैं, उनसे भी मैं बोलूंगा कि आप दूरी बना के रखें। इनमें कोई बहुत ज्यादा चीजें होती हुई नहीं दिख रही हैं। आपने अगर ले रखा है तो मैं बोलूंगा आपको 16 रुपए 20 पैसे से लेकर और 17 रुपए की रेंज में एक बार अगर आप एग्जिट कर सकें तो एग्जिट कर लें। फर्दर डाउनसाइड ही दिखता है, इस इंडस्ट्री में अब फ्यूचर नहीं दिख रहा है। ठीक है। पीएनसी इंफ्राटेक सर, हर्ष श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं 300 की बाइंग है, होल्ड करें या सेल? देखिए, पीएनसी इंफ्रा में सर अभी बहुत सारी ना न्यूज भी आई थी कुछ टाइम पहले ही, जिसमें ये भी हो गया था कि ये अभी और ऑर्डर नहीं ले सकते और वो सब सारी चीजें। बट ऑर्डर बुकिंग की अच्छी थी एंड द कंपनी इज वर्किंग अपॉन इट। आपने 300 रुपए भी ले रखा है, कंफर्टेबल प्राइसिंग है, आराम से होल्ड करिए। फंडामेंटली द कंपनी इज गुड। ऑर्डर बुक भी एक टाइम पे इनके, जब इन पे वो लिमिटेशंस नहीं लगी थी, अच्छी चल रही थी। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया है तो 364 रुपए तक का लेवल आप देख सकते हैं। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो करीबन 386 से 394 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड ब्रिजेश एल सर भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाउ आर यू? गुड सर, गुड। कैसी रही सर छुट्टियाँ? छुट्टियां बढ़िया बढ़िया रही। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में जितने भी जो मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, ज़्यादातर लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। आई नो कि वो किड्स का एक सीज़न रहता है, बच्चों के समर हॉलीडेज़ का। कुछ गेस्ट तो हमारे अभी तक लौटे ही नहीं है, वो कोई यूएस गया हुआ है, कोई बाहर गया हुआ है, मतलब लौट ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा भाई पूरा जून बिता कर आओगे तो बड़ा दिक्कत हो जा रही है। लेकिन सर, हाँ रचित जी बताइए। सर, वो यूएस वाले जो है ना, वो ट्रम्प साहब को समझाने में लगे हुए कि तुम समझ जा, बचा नहीं है, रखा नहीं है और बेइज्जती करा रहा है, अब तो समझ जा। सर यूएस वाले खुद नहीं समझा पा रहे उनको, यहाँ से कौन जाएगा समझाने। उनके खुद दोस्त छोड़ के जा रहे हैं एलन मस्क जैसे। लेकिन ब्रिजेश सर, कैसा लग रहा मार्केट सर? अब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, आरबीआई पॉलिसी बचा है, जीडीपी आया चला गया, अच्छी जीडीपी आई, पता ही नहीं चला मार्केट को, मार्केट ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, एफआईज और सेलर बन गए। तो ऐसे में अभी क्या करना है सर मार्केट में? मार्केट में यही उम्मीद है कि मोटा मोटी कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि रेंज में है। तो 24,500 का जो लेवल है वो अभी तो फिलहाल तो वहां पे पुट राइटर्स काफी स्ट्रांग है, तो वो इमीडिएट बेसिस पे तो वो सपोर्ट जैसा ही लग रहा है। बट देन जब तक 24,900 के ऊपर नहीं निकलता, मुझे लगता है ये रेंज मून वाले जो सीरीज है वो शायद ऐसे ही रहेगा। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ है, 56,000 का लेवल का हम वॉच कर रहे हैं। अगर 56,000 का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग हम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल तो मुझे अभी फिलहाल रेंज बाउंड ही लग रहा है। और जैसे कि आपने बताया, एफ का जो डेटा है ना वो कंटिन्यू सेल कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वो कंफर्ट नहीं दे रहा है। आज एक पॉजिटिव साइन जो हम मार्केट में देख रहे हैं वो वॉलेटिलिटी को लेके, जो कहीं ना कहीं विक्स जो 18 17.5 के पास था वो थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। बट स्टिल मुझे लगता है कि अगला 1 या 2 दिन हमें रेंज बाउंड ही देखने को मिल सकता है निफ्टी में, इंडेक्स में। ठीक है। कुछ दर्शकों की जो क्वेरी सेशन चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं सर। एक हमारी दर्शक हैं ऋचा गुप्ता जी, सेग्लिटी इंडिया इन्होंने बाय किया हुआ है 54 रुपये पर 50। ये पूछ रही है कि और एवरेज कर लें क्या? रचित जी कैसा लग रहा है ये काउंटर? सर, सेक्युरिटी इंडिया इन्होंने कितने पे ले रखा है? 54 पर लिया हुआ है सर। एंड 38 का भाव चल रहा है अभी। इसमें आपको और थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, एवरेज का टाइम अभी आया नहीं है। और मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा, जिस तरीके से ही मूव कर रहा है और 32 रुपीज के आसपास आता है ना, तो एवरेज का आप अभी सोचिएगा। फॉर द टाइम बीइंग एवरेज नहीं करना ही एडवाइजेबल। बिल्कुल। इसमें अभी पीछे कुछ प्रमोटर ने स्टेक वगैरह भी बेचा था, आई थिंक वो मैंडेटरी था क्योंकि उनको 82.39% उनकी होल्डिंग है, तो उनको सेबी की प्रेस्क्राइब लिमिट 75% तक लाना है, जिसमें उन्होंने ब्लॉक डील के ज़रिए कुछ अभी शायद लास्ट वीक की बात हुई है या इस वीक की स्टार्टिंग में हुई है, एक ब्लॉक डील हुई थी। अगला सवाल है रोकी मोंडल जी का, आरवीएनएल कितने तक होल्ड कर लें सर? ब्रिजेश सर?
आई थिंक आज एक फ्रेश उसमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये करीब करीब यहाँ से 450, 460, 470 तक जा सकते हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव, आज फ्रेश बाइंग देखने को मिला। तो होल्ड करें 460, 470 तक, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से कंटिन्यूशन रहेगा। पोम्पा सोना जी हैं, ये गार्डन रीच पर पूछ रहे हैं कि सर क्या करें इसमें। रचित सर। सर गार्डन रीच आप देखें कि नंबर्स आए थे, थोड़े से परफॉर्मेंस टेपेड देखने को मिला था, उसके बाद इसने डाउन साइड भी दिखा दिया है। अभी अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो अपनी पोजीशन बरकरार रखें। डाउन साइड के बाद वापस जो रिवर्सल दिखा रहा है ये आपको 3860 से 3940 तक के लेवल्स दिखा सकता है इन नियर टर्म ही। अगर आप फ्रेश एंट्री का पॉइंट पूछ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी भी दिन आपको कूल ऑफ करता हुआ 3260, 3180 से 3260 की रेंज में अगर देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप वहां पे अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हैं। ठीक है। कृष्णकांत जी पूछ रहे हैं सर, डॉक्टर रेड्डीज ब्रिजेश सर 1129 के लिए बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लूँ। ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा है सर, 1200 इस समय 54 चल रहा है, तो करीब करीब इनको 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है। बोल रहे हैं कि और इस पैसे को जो डॉक्टर रेड्डी से निकलेगा उसको एक्सिस बैंक और एशियन पेंट में से किसी में शिफ्ट कर लूँ क्या? पहले तो हम डॉक्टर रेड्डी की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी का जो मोमेंटम है वो 1300, 1350 तक जाएगा। तो यहाँ से अगर वो वेट कर सकते हैं तो मुझे लगता है उनको वेट करना चाहिए। सेकंड, अगर उनको एक्सिस में इन्वेस्टमेंट करना है तो यस, एक्सिस में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे ही अभी बैंकिंग के जो नतीजे लाइक पॉलिसी आएंगे, उसके पोस्ट पॉलिसी के बाद मुझे लगता है कि 1200 के बाद एक काफी स्ट्रांग मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो ये लास्ट 2-3 दिन में जो एक्सिस में जो करेक्शन आ रहा है, मुझे लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1250 तक का व्यू ट्रेडिंग के हिसाब से हम एक्सिस में लेके चल रहे हैं। एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो फिर ओके, फिलहाल तो ये साइडवेज है, तो एशियन पेंट्स तो डेफिनेटली मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। एक्सिस में हम कर सकते हैं, बट मेरी ये सलाह रहेगी कि डॉक्टर रेड्डी में पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि और तेजी बन सकता है उसमें। तो वो पार्शियल जो प्रॉफिट बुक करके जो कैपिटल आएगा उसको एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर, आरवीएनएल पर बहुत सारे सवाल आ गए। रचित भाई, आरवीएनएल पर क्या इसमें करना है, कितने तक होल्ड करना है? सर अगर होल्ड की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें एक ब्रेकआउट कुछ दिनों पहले पूरे रेलवे सेक्टर में आया था, उसके बाद एक टेपेड मूवमेंट दिखाया था। जिस तरीके से ये मूव कर रहा है मैं समझता हूं अब ये 434 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है, उसको ये ब्रीच करेगा और उसको ब्रीच करके आपको बहुत जल्दी 476 से 480 की रेंज दिखा सकता है। अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें, अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो अभी आराम से होल्ड करें। 550 लेवल्स तक आपको मूवमेंट मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। ठीक है। गीतू बुलानी जी पूछ रही हैं जीएमडीसी सर 400 रुपये के लिए हुए हैं ब्रिजेश सर, इन्होंने क्या एवरेज कर सकते हैं या टाटा स्टील में मूव कर लें? एवरेज ओके, क्योंकि एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक अच्छा रैली देखने को मिला उसमें। जो मोमेंटम में है, अगर एवरेज करने की इच्छा है तो मुझे लगता है कर सकते हैं, क्योंकि ये वापस से 450 के आसपास जा सकते हैं काउंटर, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। विजेंद्र जी कह रहे हैं सर मेरा सवाल कभी तो ले लीजिए सर। ले लिया, आज ले लिया। चलिए, पिनार इंडस्ट्री 100 शेयर हैं 207 रुपये के सर, 3 महीने का व्यू है। रचित भाई क्या करना है इसमें? सर देखिए, टाइमलाइन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है। 3 महीना से ज्यादा अगर ये इसको होल्ड कर पाए तो ज्यादा बेटर रिटर्न्स इनको देखने को मिल सकते हैं। अच्छे बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। अगर सिर्फ 3 महीने की बात करते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हुए करीबन 268 से 274 की रेंज इनको देखने को मिले, वहां पे ये एग्जिट कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा लंबा होल्ड कर ले, टाइम होराइजन अगर बढ़ा दे तो ये 306 रुपए तक का भी मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। ठीक है। केएलएस जी ने काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए सर, मैं 1-2 सवाल आपके ले पाऊंगा। सीडीएसएल और एमसीएक्स इनके इंट्राडे लेवल्स पूछ रहे हैं सर ब्रिजेश सर, कुछ ठीक लग रहे हैं क्या आपको बाय साइड के लिए या सेल साइड के लिए, सीडीएसएल और एमसीएक्स के?
ठीक है, हम सीडीएसएल की बात कर सकते हैं। सीडीएसएल में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रहा है आना चाहिए। तो जो इंट्राडे का अगर स्पेसिफिक अगर लेवल बात करें तो यहाँ से 1680 का जो लो है आज का, जो वो मुझे लगता है फिर से एक बार छू सकता है, तो वो व्यू लेके चलना चाहिए। अगर 1680 के आसपास आता है तो हम इसको वापस बाइंग के नजरिए से देख सकते हैं इसको। सो एमसीएक्स में भी मुझे लगता है, एमसीएक्स में ज्यादा गिरावट नहीं लगता है। मुझे लग रहा है कि इसमें एक वापस इसमें तेजी बन सकता है। इसमें पोजिशंस बनाए रखे, जो व्यू है वो थोड़ा स्ट्रांग है, 7000 के आसपास जा सकते हैं। तो इसमें सपोर्ट ऑलरेडी लेके ये फिर अभी चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर ऊपर ही जाएगा ये स्टॉक। 7000 7010 के आसपास मुझे इंट्राडे में लगता है ये जाना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं, एलपी के नाम से आईडी बनी हुई है, KRBL पर सर बाय प्राइस है इनका 270 रचित जी। अभी ये काउंटर उससे तो काफ़ी ऊपर है, अभी क्या करना है इस काउंटर पर? सर खुशीराम बिहारी लाल, ये खुशी दे गए हैं एक सर, इनको टाइम पे, 100 रुपये ऊपर है। हाँ, ये सर एक टाइम पे बहुत अच्छा मूवमेंट भी कर रहा था, अब वापस ब्रेकआउट दे रहा है। मैं इनको एक ये बात बोलूंगा कि अभी इसमें ना टारगेट से पहले एक स्टॉप लॉस मैं इनको सुझा देता हूँ। 348 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है ना, तो एग्जिट लेंगे। और अगर हम अब टारगेट्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस अभी इनको फील हो सकता है 376 लेवल्स के आसपास। उसको जैसे ही ब्रीच करेगा, अब फाइनली ये जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है 424 रुपए और 440 रुपए, ये दो लेवल इनको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा काउंटर, अच्छी प्राइस, 348 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, और उन दो टारगेट्स का इंतजार आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दीपक सिंह जी पूछ रहे हैं सर, AB कैपिटल इसके क्या टारगेट रहेंगे ब्रिजेश सर? मुझे लगता है ये स्टॉक अभी और चलना चाहिए, तो 250 तक का मूव इसमें अभी भी मुझे लग रहा है इसमें अपॉर्चुनिटी है। पोजिशंस है तो होल्ड करें, अगर नए पोजिशंस बांधना चाहते हैं तो भी मुझे लगता है वो भी हो सकता है इसमें। ठीक है। अबरार शेख जी पूछ रहे हैं, रचित सर मोरपेन लैब और सुजलॉन, इनमें कोई फ्रेश एंट्री कहाँ करें इन दोनों शेयरों में से? देखिए, मोरपेन लैब मैं नहीं समझ पाया हूं, मतलब आपके शो के माध्यम से भी पहले भी जब बात हुई है, थोड़ा सा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिलता है। सुजलॉन देखिए डेफिनेटली एक अच्छे मूव के बाद अभी आपको नीचे के लेवल पे देखने को मिल रहा है। मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि और 64 लेवल्स पे अगर आपको ये मिलता है, वहां पे आप फ्रेश पोजीशन इसमें अपनी इनिशिएट कर सकते हैं। और उस फ्रेश पोजीशन के लिए टारगेट्स जो होंगे वो 78 से 84 के रेंज में आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म देखने को मिल भी सकते हैं। ठीक है। हरीश मुदानी जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग विवेक सर, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? ठीक है सर, हरीश जी मैं बहुत ठीक हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ। कल थोड़ी परसों तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ठीक है कल मैं रिकवरी हो गई है। थैंक यू पूछने के लिए। एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है सर भारत डायनेमिक्स पर, इसमें ब्रिजेश सर क्या लग रहा है आपको, कौन से लेवल्स ठीक रहेंगे? मुझे लग रहा है ज्यादा ज्यादा उसमें नहीं, बेसिकली 1960 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 1900 या फिर 1890 के आसपास आने की उम्मीद है। वहां पर मुझे लगता है फिर से ये स्टॉक एक बार सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शनली मुझे लग रहा है कि ये और ऊपर जाने की उम्मीद है। तो नीचे के लेवल पे मुझे लगता है इसमें बाइंग बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मूवी मैजिक मिक्स के नाम से, उनका आईडी बना हुआ है, सुपर चैट पर क्वेश्चन पूछा, डायमंड पावर इंफ्रा 116 रुपये के लिए हुए हैं। रचित सर क्या करें, 106 रुपये चल रहा है। सर डायमंड पावर इंफ्रा, जी। सर ये माफी चाहूंगा, ये स्टॉक मैं ट्रैक नहीं करता हूं, तो कमेंट मेरा गलत ही होगा इसमें। अच्छा, मैं इसको चार्ट पर दिखवा लेता हूँ ब्रिजेश सर से। ब्रिजेश सर आप इस पर कुछ बता सकें, डायमंड पावर इंफ्रा ये स्टॉक भी ओके, देख लेते हैं चार्ट्स पर, देख लेते हैं हम। 106 रुपये का चल रहा है सर, DIA कैप्स के नाम से आता है, DIACABS, NSE कोड बता रहा हूँ ओके, मैं। हाँ नहीं नहीं, मिल गया ओके। ठीक है। विवेक फिलहाल तो ये 120 के लेवल से थोड़ा सा नीचे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस है 126 का है, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर नियर टर्म में अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो इसमें थोड़ा तेजी बन सकता है, बट देन अभी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये वापस 100 के आसपास और नीचे फिसल सकता है। ठीक है। रचित सर लास्ट क्वेश्चन टू यू, आपके बड़े फ़ैन हैं जय शिव के नाम से इनका आईडी बना हुआ है।
ये बोल रहे हैं कि आईओबी इंडियन ओवरसीज़ बैंक सर, इन्होंने 50 रुपये के लिए और रेणुका शुगर 48 के, इन दोनों को होल्ड कर सकते हैं और क्या टारगेट रख सकते हैं? सर आईओबी और पूरा पब्लिक सेक्टर जो एक ब्रैकेट है ना, उसके लिए बहुत टाइम से एडवोकेट कर रहे हैं। मैं आपको बोलूंगा आप बिल्कुल होल्ड करें, और आपने क्योंकि 50 रुपए का ले रखा है, चाहे तो ये आपको 39-38 रुपीज पे मिले तो एक बार एवरेज भी कर लें। और टारगेट्स की अगर हम बात करें तो आपको बहुत जल्दी ही इसमें 54 लेवल्स पे पहला एक टारगेट देखने को मिल सकता है, और मीडियम टर्म में होल्ड करेंगे तो 62 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। होल्ड करें, कोई भी परेशानी नहीं है। रेणुका शुगर की अगर हम बात करते हैं, तो रेणुका शुगर इसमें अभी जिस तरीके का मूवमेंट चल रहा है सर, थोड़ा सा टाइम हो सकता है यहाँ पे स्पेंड करें। उसके बाद आपको ये एक बार एक अपसाइड बहुत ही शॉर्ट टर्म में 38 रुपए तक का दिखा सकता है, और मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 44 रुपए तक का भी भाव आपको दिखाने का दमखम रखता है। दोनों ही काउंटर आप आराम से होल्ड करें, अपसाइड अभी बाकी। ठीक है रचित सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अगला सवाल हमें मिला है कोचिन शिपयार्ड पर, अनमोल जी का। इसमें नई एंट्री ले सकते हैं क्या? क्या स्टॉप लॉस रखें ब्रिजेश सर? नहीं, नई एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि हमने भी ये स्टॉक रिकमेंड किया था। हालांकि 2200 के आसपास हमने आज प्रॉफिट बुक किया है। इसको अगर एंट्री करना तो 1850 के रेंज में जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप एंट्री करें। ये लेवल पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं रहेगा। ठीक है। एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं विनीता जी, ये पूछ रही हैं सर इरिडा पर आपका क्या व्यू रहेगा? मुझे लग रहा है स्टॉक फिर से मोमेंटम में आ सकता है। अगर वो बाइंग करना चाहते हैं तो आज वो बाय कर सकते हैं। आज का जो फॉर्मेशन है काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन आ रहा है। इट्स 190 195 तक का एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ इसमें। ठीक है। हर्षद चौधरी जी का सवाल मिला है सुपर चैट पर, सर भारतीय एयरटेल, इन्होंने ये भारतीय एयरटेल पर आपका व्यू जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इनको? उसमें आज फ्रेश बाइंग आया है। जो 1900 के लेवल के जो कॉल ऑप्शंस है उसमें भी थोड़े से राइटिंग कट है, तो मुझे लग रहा है कि ये शायद 1900 एक इमीडिएटली आज और कल के हो सकता है एक ट्रेडिंग में ये निकल जाए। 1950 तक का एक लेवल नया ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, तो पोजीशन से तो होल्ड करे। कहीं ना कहीं 1950 के आसपास मुझे लग रहा है ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है। हर्ष श्रीवास्तव जी पूछें सर, आधार हाउसिंग फाइनेंस, इसको बाय करना है सर? योर ओपिनियन, मतलब ये बाय करना चाहते हैं सर, आपके ओपिनियन जानना चाहते हैं पर। तो फिलहाल तो मेरे लिस्ट में नहीं है ये, बट देन अगर इसका जो टेक्निकली अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूँ तो 415 के आसपास है। तो अगर मुझे बाय करना है तो मैं वो लेवल का मैं वेट करूंगा। अगर वो जब भी करेक्शन आते हैं उसके आसपास तब मैं बाय करूंगा, और नहीं तो इसको 460 का एक लेवल है जहां से सप्लाई आया था, वो अगर नीचे क्लियर कर जाता है तो ये फिर से ट्रेंडिंग में आ सकता है। बट शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल तो उसमें करेक्शन ही चल रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं 420 415 का मैं वेट करूंगा, वहां पे मैं एंट्री लूंगा। ठीक है। रीना परमार जी बोल रहे हैं कि वो F&O में किसी पोजीशन में फंसी हुई हैं। मैम बस थोड़ी देर का समय दे दीजिए, 10-15 मिनट, फिर हम शरद सर से ही कनेक्ट करेंगे एंड देन फिर शरद सर से आपकी F&O क्वेरी को सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल है सर हरीश, माफ़ कीजिएगा, कुणाल बानिक जी का। ये पूछें सर IFCI का क्या टारगेट रखें? काफी मुश्किल है क्योंकि रिसेंटली एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। फिलहाल तो अगर ये सब कुछ सही रहता है तो मुझे लगता है 90 के आसपास फिर से जा सकता है। जो 90 में इसलिए बता रहा है क्योंकि वही लेवल है जहां से इसको सप्लाई आया था, और काफी स्लो मूविंग होगा क्योंकि इमीडिएटली जो एक रैली आना था वो मुझे लगता है ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक में। अभी फिलहाल साइडवेज होने के बाद जब भी फिर से जब चलेगा तो आई थिंक 90 के आसपास इसमें एक टारगेट हम सोच सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रही हैं, पूजा स्वामी जी हैं इरकॉन, इन्होंने सर 3290 रुपये के कुछ 3290 शेयर लिए हुए, इनफैक्ट 265 की प्राइस के। ये पूछ रही हैं कि एवरेज कर सकती हैं क्या, और 1 साल का विजन है इनका? कर लीजिए क्योंकि आज काफी दिनों के बाद आज इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आज स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है, कुछ 11% चल चुका है, तो आज ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होने की उम्मीद पूरा ज्यादा है, वॉल्यूम्स के साथ चला है। तो एवरेज करिए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके पैसे बनेंगे। तो सर 11% ऊपर कर लें आज? या काफी अच्छा ब्रेकआउट आया। 200 दिन का मूविंग एवरेज निकला है, वॉल्यूम्स के साथ निकला, तो मुझे लग रहा है ये शायद ब्रेकआउट सस्टेन होगा। ठीक है।
तो यहाँ पर भी आप मैम एवरेज कर सकते हैं। NMDC सर, जीता जी का सवाल है, 67 की बाइंग है, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर लें? शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं। नहीं, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। जो 73 का जो लेवल जहाँ से सप्लाई आया था, मुझे लगता है वो वापस रीटेस्ट हो सकता है। पोजिशंस को होल्ड करें। यहाँ से जो डाउन साइड है 68 तक का है, तो वो उतना आप कुशन लेके चले। वो मेरी तो ये सलाह है कि 68 मिलता है तो इसमें वापस आप एक बार एवरेज बांध लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 73 को वापस फिर से छूने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। नौमाद सुमन जी हैं, पॉलिसी बाजार पर पूछ रहे हैं सर, 1500 के हैं, क्या करें? होल्ड करें। आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ काफी सारे स्टॉक्स लाइक रेलवे, ये MCX और इवन डिफेंस के भी काफी सारे स्टॉक्स में धीरे धीरे मुझे बाइंग नजर आ रहा है। और पॉलिसी बाजार में भी आज का जो फॉर्मेशन है काफी स्ट्रांग है। ये रेंज है 1800-1810 का एक रेंज है। अगर ये रेंज निकल जाता है तो मुझे लगता है इसमें एक नया तेजी बन सकता है, तो पोजिशंस को होल्ड करें। ठीक है। जो लोग देखिए यूनिटेक जैसे सवाल कर रहे हैं, अमन जी, देखिए ये बता दूं, जो सर्किट वाले शेयर होते हैं और ख़ासतौर से जो 10 रुपए के नीचे वाले शेयर होते हैं, उस पर एक्चुअली जो विज़न होता है वो जनरली एक्सपर्ट्स का नहीं बन पाता, थोड़ा पैनी कैटेगरी में चले जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूं, अगर ब्रजेश सर यूनिटेक पर कुछ बता सकें, क्योंकि एक ज़माने की तो सुपरस्टार कंपनी थी। तो अभी उसमें 7 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि रियलिटी के चलते चलते इसमें तो मोमेंटम आया। मैं सिर्फ आपको 200 दिन का मूविंग एवरेज बताता हूं तो 8 रुपया 90 पैसे के आसपास है, तो हम 9 रुपए लेके तो वहां तक हो सकता है अगर मोमेंटम चला तो। बट देन इसमें हमारा पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल, मतलब इसमें कोई शॉर्ट टर्म एंट्री लेने के लिए पूछ रहे थे ये, क्योंकि वैसे तो अभी नहीं सर्किट पर नहीं लगा हुआ है। एग्जैक्टली तो अभी बढ़ के भी 9 के आसपास जाके फिर से अटकेगा तो पता नहीं। और आपका जो ब्रोकरेज वगैरह लगने के बाद इसमें कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। आइनॉक्स विंड सर, इसमें नतीजों से पहले 140 से ये 200 तक गया, कुछ लोग 200 पर फंस गए। पटेल कौशल जी उसमें से एक हैं जिन्होंने 200 पर बाय किया है। अब रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स में 142% आय बढ़ी, प्रॉफिट 158% बढ़ा, उसके बावजूद काउंटर टूट गया। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी रिजल्ट्स को लेकर, एक्सपेक्टेशन पर आए हैं रिजल्ट, लेकिन थोड़े से कम आए हैं मतलब एक्सपेक्टेशन से, जिसकी वजह से 200 से 183 आ गया। अभी क्या करें? मैं वैसे सिस्टमेटिक रिसर्च की रिपोर्ट देख रहा था, वो तो 231 का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन सर कोई लग रहा है कि इनको कोई सपोर्ट मिल जाएगा इस शेयर को टूटने के बाद फिलहाल की? लग रहा है कहीं ना कहीं 175 का जो लेवल है वो डिमांड हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर ये 175 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो ये स्टॉक में फिर से वापस तेजी आएगा कि ये मैं नहीं बता सकता। बट ये सपोर्ट ले सकते हैं ये स्टॉक यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लगता है उनको पोजिशन बनाए रखना चाहिए। इसका ऑलमोस्ट सपोर्ट्स पे है। अगर वो एवरेजिंग कर सकते तो एवरेजिंग पे एक बार पहले 175 के आसपास, तो फिर वो रिव्यू करना चाहिए जब भी इसमें बाउंस आएगा तब। ठीक है। अगला सवाल है सर, प्रवीण चौहान जी का, पूछ रहे हैं कि रिलायंस में ऐड कर सकते हैं क्या? 50 शेयर हैं इनके पास 1254 रुपये के। रिलायंस का जो लोएस्ट पॉइंट है 1380 का है, तो अगर आपको एडिशन वगैरह करना है तो 1380 का वेट करें। मार्केट में वोलेटिलिटी है, निफ्टी लगातार थोड़े से लास्ट 3-4 दिन से अगर आप देखो तो निफ्टी में भी सप्लाई देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से सप्लाई है। 1380 के अगर लेवल मिल रहा है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होगा। वहां से डाउन से काफी नीचे नहीं के बराबर हो सकते। तो अगर आपको एंट्री करना है 1380 पे आप करिए और वेट करें। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको पॉसिबिलिटी।